रिकॉर्डिंग। आओ खाओ 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 खाओ। और इतना फिट रहने का, इतना स्वस्थ रहने का आपका राज क्या है? ऐसा है कि हमेशा शरीर में आलस नहीं करना चाहिए। तो इस गली में जितनी भी पेंटिंग है लगभग आपने की है? हाँ, पूरा हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, पूरा आप ही लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग बनारस आ रहे हैं, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक दिन सिर्फ और सिर्फ घाट एक्सप्लोर करें। मतलब यहाँ पे घाट एक्सप्लोर करना ही एक एक्सपीरियंस है। यहाँ पे घूम के जो मैं फील कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। काफ़ी खूबसूरत जगह। तो इट्स डे 2 इन वाराणसी और आज सुबह से मुझे कोहरा देखने को मिल रहा है। मतलब फॉग काफ़ी है और मुझे इस चीज़ का डर है कि गंगा किनारे भी अगर फॉग ऐसे ही रहा तो काफ़ी कुछ विजुअल्स में अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। देखते कैसे जाता है आज का दिन। मतलब सुबह सुबह 5:30 बजे खोल लेते हैं। क्या बात है। और ये हम लोग आए हैं काशी कैफ़े में और यहाँ पे हम लोगों ने चाय ली है। कैसे चाय है यहाँ पे? 12 मुझे लॉकडाउन जब नहीं था तब 3:30 बजे खोल देते थे। बढ़िया है, कड़क है एकदम। और ये हम लोग आ गए अस्सी घाट और ये फॉग की वजह से आगे गंगा नदी बिल्कुल ही नहीं दिख रही। दूसरे दिन की शुरुआत मैंने की अस्सी घाट से और आज का प्लान है कि अस्सी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक वॉक करना, घाट वॉक करना। और ये जो आप देख रहे हैं यहीं पे आरती होती है सुबह और शाम की। लेकिन कोविड की वजह से अभी आरती बंद है और होती है लेकिन सुबह सुबह 5:30 बजे होती है। और जो शाम की आरती है वो नहीं देख पाते हम लोग क्योंकि 4 बजे के बाद सारे घाट बंद हो जाते हैं। अस्सी घाट में घूमने के लिए सुबह का टाइमिंग सबसे बेस्ट है। यहाँ पे कई लोग आपको कई तरह की एक्टिविटी करते हुए दिख जाएंगे। सनराइज के टाइम पे यहाँ पे होता है सुबह है बनारस। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि रोज़ यहाँ पे होता है, जिसमें आप देखेंगे गंगा आरती, सुनेंगे क्लासिकल सॉन्ग्स और बहुत कुछ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से ये अभी बंद है। तो अभी बज रहे सुबह के 8 और मौसम अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। धुंध काफ़ी है, फॉग काफ़ी है और योगा चल रहा है। तो चलिए जब तक मौसम साफ हो रहा है आपको साइबेरियन मेहमान से मिलवाता हूँ। ये जो आप बर्ड्स देख रहे हैं ये आए हैं साइबेरिया से और यहाँ विंटर्स में लगभग 4 महीने रहते हैं। खाओ खाओ भुजिया खाओ। और ये खाती है ये भुजिया जो बनता है बेसन से, है ना? कैमरा से रिकॉर्डिंग। आओ 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 भुजिया खाओ। अरे खाओ ना, ये यहाँ भी है, यहाँ भी खाओ। तो ये मेरा दाना है जो कि इन लोगों ने खाया नहीं है। ओ हीरो इधर आओ, इधर खाओ, ये खाओ, ये खाओ, खाओ खाओ, ये खाओ, खाओ 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 खाओ। आओ आओ। गुड चिड़िया, खा ली मेरा सारा दाना, मेरे 10 रुपये वसूल हो गए। तो अभी मसला ये है कि मौसम अभी तक साफ़ नहीं हुआ है और हम लोग चाह रहे थे कि मौसम साफ़ हो जाए उसके बाद फिर अस्सी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक हम लोग वॉक करें, लेकिन
और मैं यहाँ का आर्किटेक्चर दिखाऊँ मैं घाट का, लेकिन अभी तक मौसम साफ़ नहीं हुआ है और मैं कुछ ऐसा दिखा भी नहीं पाऊँगा, तो थोड़ा वेट करते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो यहाँ पे बनाई जा रही है फ्राइड इडली, जो कि इडली को बेसन के बैटर में लपेट के और फिर रिफाइंड में फ्राई करते हैं। यहाँ पे पसंद करता है फ्राइड इडली? हाँ, आजकल ज़्यादा फ्राइड तो सामान पसंद करता है। आजकल अच्छा, ये सादा भोजन, सादा कलम साथ रहना नहीं, आजकल रंग में फंसे दुनिया। सही बात है। तो अगर आप वाराणसी आए तो एक अमेजिंग चीज़ आप लोग को दिखेगी, अमेजिंग बोलूँ या फिर अनोखा बोलूँ समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे इडली को फ्राई कर देते हैं। तो अस्सी घाट के आसपास ऐसा कुछ मिला नहीं हम लोग को खाने को, इडली और डोसा मिल रहा था, जो कि हमें सुबह सुबह खाने का मन नहीं था। तो हम लोग थोड़ी आगे जा रहे हैं और किसी ने हमें रिकमेंड किया है कि यहाँ पे एक विनोद जलपान करके शॉप है, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा नाश्ता मिल सकता है अच्छा। और ये आ गई हम लोग की कचौड़ी। इंटरेस्टिंगली वाराणसी में, बनारस में पूड़ी को कचौड़ी बोलते हैं, और हम लोगों ने ऑर्डर किया कचौड़ी और सब्ज़ी और साथ में दही और जलेबी। और ये आ गई हम लोग की जलेबी। जैसे कहते हैं ना तरी वाली ग्रेवी, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, पूरी एकदम खस्ता। और अब खाते दही जलेबी। दही के साथ ऐसे लेना है, नाश्ता करने के बाद अब हम पहुंचे पप्पू टी स्टॉल पे और यहाँ हम पियेंगे लेमन टी। ये लीजिए प्रदीप जी। ज़बरदस्त। कल हम लोग ने ये पिया था, हमारी सारी थकान मिट गई थी, और आज हम लोग ये पी रहे हैं ताकि हम लोग या एनर्जी आए और हम लोग घाट से घाट घूमते रहे। तो अस्सी घाट हम लोग आ गए। विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब हम लोग डिले करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, तो अब हम लोग चलते हैं अस्सी घाट से आगे की घाट की तरफ। अस्सी घाट वाराणसी सिटी के सदर्न पार्ट में है और ये घाट बना हुआ है गंगा और अस्सी नदी के संगम पे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों का वध करने के बाद अपनी तलवार यहाँ फेंकी। जहाँ ये तलवार गिरी वहाँ से एक नदी निकली जिसे अस्सी नदी कहा गया। एक और कथा के अनुसार भगवान रुद्र ने 80 असुरों का वध यहीं पे किया और इसलिए नाम पड़ा अस्सी। और इस शहर का नाम वाराणसी भी इसी नदी के नाम से पड़ा। वरुणा और अस्सी नाम के दो नदी से वाराणसी पड़ा। वरुणा नदी इस शहर के नॉर्दर्न पार्ट में है। अस्सी घाट पे ही है एक पीपल का पेड़ और वहाँ पे है शिवलिंग। लोग गंगा जी में स्नान करने के बाद यहाँ पूजा करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें सारे घाटों के नाम लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रविदास घाट, देन अस्सी घाट, उसके बाद फिर गंगा महल घाट, रीवा घाट, और ऐसे होते हुए आगे सारे घाटों के नाम लिखे हुए हैं। और जो सबसे लास्ट घाट है वो है आदिकेश्वर घाट, और 80 घाट है यहाँ पे ये। और इस जगह की सबसे बढ़िया चीज़ है कि हर घाट में आप लोग को जो ये आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे घाट साइड में, वो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इनको देख के ऐसा लग रहा है कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। क्यों? बिल्कुल सही है। भजवन नारायण 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 राम नारायण नारायण नारायण। अब हम लोग आगे तुलसी घाट। तुलसी घाट नाम तुलसीदास जी से पड़ा, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था। इसी घाट पे उनका घर है और ये माना जाता है कि रामलीला की शुरुआत इसी घाट से हुई थी। तुलसी घाट का नाम पहले लोलार्क घाट था, जो कि लोलार्क कुंड से पड़ा था। अब चलते हैं लोलार्क कुंड की तरफ। ये है लोलार्केश्वर महादेव टेम्पल। इस कुंड को सूर्य कुंड भी कहा जाता है। मान्यता है कि लोग संतान प्राप्ति के लिए इस कुंड में स्नान करते हैं
और इस कुंड में स्नान करने से लेप्रोसी जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। और ये लोलार कुंड के ठीक सामने ये कितना खूबसूरत घर है यार, ये देखिए इसका आर्किटेक्चर। तुलसी घाट में ही आपको देखने को मिलेगा तुलसी अखाड़ा, और यह अखाड़ा तुलसीदास जी ने ही बनवाया था। यहाँ पे मैं मिला सुभाष जी से, जो कि पिछले 44 साल से योगा कर रहे हैं। इनकी उम्र अभी 50 है, लेकिन आपको देख के लगेगा नहीं कि ये 50 साल के हैं। इतना फिट रहने का, इतना स्वस्थ रहने का आपका राज क्या है? ऐसा है कि हमेशा शरीर में आलस नहीं करना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए, तब शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। और आप मतलब 365 दिन अभ्यास करते हैं इसका? अभ्यास हमेशा करते हैं। आपने ये सब कहाँ से सीखा है सर? महादेव का गुरु है, उन्हीं से प्राप्त हुआ है। मतलब महादेव ने सब कुछ सिखाया है? हाँ देखिए, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सा योगा है। और दिखाए? हाँ जी दिखाइए। देखिए, हम इस प्रकार से हम पानी में योगा कर देंगे, बीच गंगा में। अच्छा, ऐसे इसको कौन सा योगा बोलते हैं? ये डमरू आसन है, पूरा डमरू वजन कसा है ना, हाँ, हाँ। तरफ से ये जो करेगा एकदम पूरा एकदम फिट रहेगा। और ये जो आप घर देख रहे हैं, ये है तुलसीदास जी का घर। अखाड़े के बाद अब मैं गया तुलसीदास जी के घर पे। तो अगर आप लोग तुलसी घाट आ रहे हैं तो तुलसी घाट का ये अखाड़ा और तुलसीदास जी का ये घर, यहाँ पे ज़रूर आएँ, मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अब चलते हैं दोबारा से तुलसी घाट, और तुलसी घाट से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं घाटों के सफ़र पे। तो आप जो देख रहे हैं लाइट हाउस, इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ से रास्ता है ऑल द वे फ्रॉम हेयर, ये क्रॉस करके फिर यहाँ आ जाएंगे। ये जो टावर है, यहाँ से आपको कुछ अच्छे बेहतरीन नज़ारे दिखाता हूँ, बेहतरीन प्रदीप की भाषा में, आला दर्जे के नज़ारे। अगर ये धूप उस साइड से नहीं होती तो यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा आप लोग को दिखता। एनीवेज मैं उस साइड का दिखाता हूँ। तो ये जो टावर है, ये बिल्कुल तुलसी घाट और भड़ानी घाट के बीच में है। तो आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हो और यहाँ पे खड़े होके पूरा वाराणसी और घाट का ये बेहतरीन नज़ारा देख सकते हो। अगर आप लोग बनारस आ रहे हैं, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक दिन आप पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ 80 घाट से लेकर आगे दशाश्वमेघ या फिर और आगे सिर्फ और सिर्फ घाट एक्सप्लोर करें। मतलब यहाँ पे घाट एक्सप्लोर करना ही एक एक्सपीरियंस है। और इस खूबसूरत आर्किटेक्चर के साथ साथ आप ये नौका देख सकते हैं, जो कि घाट के एकदम किनारे पे लगी हुई है। गंगा नदी देख सकते हैं और दूर गंगा नदी में चलते हुए ये नौका भी देख सकते हैं। एंड सीरियसली ये देखना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। यहाँ पे घूम के जो मैं फ़ील कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। काफ़ी खूबसूरत जगह, और
ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया में हूँ, कुछ और ही देश लग रहा है ये, कुछ और ही नगर लग रहा है ये। और ये आगे हम लोग चेत सिंह घाट। बनारस में लगभग 88 घाट हैं और ये 6.5 किलोमीटर लंबे तट पर बने हुए हैं। ये सभी घाट किसी न किसी पौराणिक और धार्मिक कथा से जुड़े हैं। इनमें से ज़्यादातर घाट स्नान और पूजा पाठ के लिए हैं। 2 घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र दाह संस्कार के लिए। ये घाट बनारस की एक पहचान है, एक अमूल्य रत्न है और हर घाट में खुद शिवजी विराजमान है। तो लगभग 8000 कदम हम लोग चल चुके हैं और अभी हम लोग बैठे हनुमान घाट में और थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ हनुमान घाट में बैठे बैठे हम लोग ने सोचा क्यों ना भेलपूड़ी खाया जाए और ये भेलपूड़ी बना रहे हैं हमारे भैया। आपका नाम? मेरा नाम क्या कहेंगे जानकर भैया जी। भैया नाम अपना बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। और ये नींबू निचोड़ा इन्होंने, ये मुझे अच्छा लगा। भैया ने झंडा लगा रखा है इसमें। बढ़िया, थैंक यू भैया, आपने ये बनाया। हर महादेव भैया। महादेव महादेव। और ये आगे हम लोग राजा हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट का नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा और इसे आदि मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं। ये बनारस के उन 2 घाटों में से एक हैं जहां दाह संस्कार किया जाता है। बनारस में ये घाट घूमना मैं कहूँगा एक सुकून है, एक मेडिटेशन है, एक पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। गंगा जी को देखते रहना, घाट किनारे इमारतों को निहारना, लोग क्या कर रहे हैं आपके आसपास उसे देखना, ये चंद पल, ये घाट वॉक आपको बहुत कुछ सिखा देगा। लगभग नहीं तो कम से कम हम लोग अभी 25 से 30 घाट क्रॉस कर चुके होंगे और अब बहुत जल्द आने वाला है दरभंगा घाट, फिर इसके बाद दशाश्वमेध घाट, देन हम लोग आगे जाएंगे मणिकर्णिका घाट, वहाँ से कट मार, फिर सिंधिया घाट, वहाँ से कट मार, वहाँ से कट मार। तो फाइनली हम लोग आ गए दशाश्वमेध घाट और यहाँ पे रौनक ही कुछ अलग है। बनारस का ये सबसे प्रमुख घाट है और क्योंकि ये घाट बाबा विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पे है तो लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ ज़रूर आते हैं। सुबह और शाम को यहाँ गंगा आरती होती है, लेकिन अभी कोविड की वजह से उतने भव्य तरीके से आरती नहीं हो पा रही और क्योंकि 4 बजे के बाद घाट बंद हो जाते हैं तो शाम की आरती देखने का मौका हमें नहीं मिल पाएगा। इस घाट को लेकर 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहला कि इस घाट का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए करवाया था। दूसरी कथा के अनुसार यहाँ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। तो दशाश्वमेध घाट में हम लोग अब जा रहे हैं बंदी देवी मंदिर पे। इसी घाट पे है बंदी देवी का मंदिर। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त यहाँ पे ताला और चाबी चढ़ाते हैं। मान्यता है कि ताला और चाबी चढ़ाने से भक्तों को सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो ये जो दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पे आके एक अलग ही वातावरण मिलेगा आपको। बाकी घाट में थोड़ी सी शांति है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं क्योंकि ये वाराणसी का मेन घाट है। और अभी हम लोग हैं राजेंद्र प्रसाद घाट में और जा रहे हैं जंतर मंतर की तरफ। तो अभी मैं गया था जंतर मंतर जो कि बंद था, कोविड की वजह से सरकार ने बंद कर रखा है और खुलेगा अगले आदेश अनुसार। तो अंदर काफ़ी कुछ मैं दिखा सकता था आपको क्योंकि पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 जगह जंतर मंतर है। वाराणसी में एक है और दिल्ली में तो आप जानते हैं एक है। और अभी मैं खड़ा हूँ मान मंदिर घाट के ठीक सामने और यहाँ से ये व्यू देखिए, बेहतरीन। क्या बोलते हैं भैया से? चने, चने, अंकुरित चने। अंकुरित चने लिए हैं।
क्या बात है। और ये है 20 रुपये का प्लेट पूरा। और भैया ये सो काइंड, हमारे पास 500 रुपये का नोट है और भैया उसका खुला कर देंगे। थैंक यू भैया। बेसिकली प्रोटीन। तो हम लोग अभी जा रहे थे ललिता घाट। ललिता घाट में अभी काम चल रहा है तो वो बंद है, तो आगे से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, फिर यहाँ से मेन रोड में जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग एंटर करेंगे। इन खूबसूरत गलियों से होते हुए और दीवारों पे ये कला देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और तभी हमारी नज़र पड़ी इन भैया पे। तो इस गली में जितने भी पेंटिंग है लगभग आपने किए? हाँ पूरा हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, पूरा आप ही लोग कर रहे हैं, क्या बात है। तो मतलब ये कि आप लोग कोई संस्था है से या फिर? नहीं सर, स्मार्ट सिटी का है। अच्छा, स्मार्ट सिटी का है, मतलब सरकारी काम चल रहा है। हाँ। तो हम लोग इस दुकान में आए हैं और चमचम और खीर मोहन ले रहे हैं, एक पीस, मतलब इसमें से हाफ करेंगे। ये है चमचम और ये है खीर मोहन। अब हम लोग आगे बढ़े मणिकर्णिका घाट की तरफ। ये जो गली आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं कचौड़ी गली, और कचौड़ी गली से ही होते हुए रास्ता जाता है मणिकर्णिका घाट की तरफ। यह है बनारस का मणिकर्णिका घाट, शमशान घाट। यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। एक भीड़ मैंने दशाश्वमेध घाट पे देखी, जहाँ पे लोग गंगा स्नान के लिए आए थे, अपनी मनोकामनाएं मांगने आए थे। और एक भीड़ यहाँ पे देखी मैंने, जहाँ लोग अपनों के अंतिम संस्कार के लिए जुटे हुए थे। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है और दाह संस्कार इस घाट पे होता है तो उस व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। मणिकर्णिका घाट के पास ही है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसे लीनिंग टेम्पल ऑफ वाराणसी भी कहते हैं। ये मंदिर एक तरफ को झुका हुआ है 9 डिग्री से, जो कि लगभग 5 डिग्री ज़्यादा है इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा से, और इसका गर्भगृह पानी के अंदर ही है। बाकी मंदिर के मुकाबले ये मंदिर तट के बिल्कुल पास बनाया गया था, और इसी वजह से मानसून के टाइम ये मंदिर डूब जाता है, और गर्मियों में पानी का स्तर नीचे चले जाने से आप महादेव के दर्शन कर सकते हैं। अब हम लोग पहुंचे ब्लू लस्सी शॉप पे, जो कि कचौड़ी गली में ही है और काफ़ी फेमस है। और हम लोगों ने ऑर्डर दिया है एप्पल चॉकलेट लस्सी का। तो ट्राई करते हैं एप्पल चॉकलेट लस्सी। चॉकलेट पाउडर थोड़ा हिट किया, लेकिन अच्छा है। लस्सी पीने के बाद हम लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। तो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए काशी चाट भंडार, और यहाँ पे हम लोग चाट खाएंगे और फाइनली मैं ट्राई करूँगा वाराणसी की फेमस चाट। और ये काशी की फेमस टमाटर चाट, और ये टिक्की चाट, और ये है दही पुचका। चाट खाने के बाद हम लोगों ने अपना डे एंड किया, और कुछ ऐसा रहा मेरा दूसरा दिन बनारस में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो भी करें। मैं मिलता हूँ बनारस के तीसरे एपिसोड में। हर हर महादेव। तो हम लोग अभी 80 घाट में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये लेमन चाय पी रहे हैं, लेमन टी, जो भैया बना रहे हैं। मसाला डाला, इसमें नींबू रगड़ा,
चीनी पहले से मिला हुआ रहता है क्या? अच्छा, धन्यवाद। लेमन चाय।